हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमिस्ट्री डेमो। यहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस। आई होप तुम्हें समझ आ गया है। अब जो बात करने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है वो दो टाइप का डेविएशन शो करता है। एक होता है तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन। ये एग्जाम्पल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक्सप्लेन करो, तो तुम्हें तीनों लिखना पड़ेगा, नॉन आइडियल, आइडियल प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। तो आज हम अभी स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है? तो अगर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो ये क्या कर रहा होगा, ये राउस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि मैंने राउस लॉ के फॉर्मूले का यूज करके जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकाला और जब मैंने उसका एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे क्या पता चला कि जो एक्सपेरिमेंट करने पे सॉल्यूशन का प्रेशर है, यानी कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन करने पे जो मेरा वेपर प्रेशर आ रहा है वो थियोरेटिकल के कंपेयर में क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, मैं जानना है तो आगे वीडियो कंटिन्यू देखते रहना, तो हमें पता चल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा अपना कि भाई ऑब्जर्वेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन थियोरेटिकल प्रेशर ऑफ राउस लॉ। ऑब्जर्वेशन जो होगा मेरे पार्शियल प्रेशर है, जो मैंने एक्सपेरिमेंट करके निकाला होगा उसमें सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा आएगा किसके कंपेयर में, जब मैं फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट निकालूंगा तब। अब सेकंड पॉइंट डेल्टा वॉल्यूम मिक्सिंग। डेल्टा वॉल्यूम मिक्सिंग जो होगा वो जीरो ना हो तो कितना होगा, जीरो से कुछ ज्यादा होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा होता है, उसका आंसर होता है इसके इंटरेक्टिव फोर्स के अंदर। तब ये पॉइंट को समझते हैं अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यहाँ पे क्या होता है भाई, ए और ए मॉलिक्यूल के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग, और बी मॉलिक्यूल में कैसा इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। लेकिन जब ये बनते हैं ए और बी तब यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है नहीं, और मुझे पहले से पता है कि अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होगा तो इनके बीच में डिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा दो मॉलिक्यूल के बीच में तो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ने की वजह से उनका वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होने की वजह क्या हो जाएगा भाई, तुम्हारा पॉजिटिव में आएगा, यानी वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। यानी ए और बी, मैंने अगर ए लिया है 50 ml, बी लिया है मैंने 60 ml, तो आंसर मेरा आना चाहिए कितना, 110 आना चाहिए, लेकिन आएगा कितना, 120 ml। उसका रीजन क्या होगा भाई, इनके बीच में मौजूद वीकर इंटरेक्टिव फोर्स। मॉलिक्यूल में उतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिव फोर्स नहीं है। वीक इंटरेक्टिव फोर्स होने की वजह से दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाता है। डिस्टेंस बढ़ने से उनका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें पता चला थर्ड पॉइंट क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए और बी के कंपेयर में ए बी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होगा, वीक होगा। इतना क्लियर है। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है अपना डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग होगा वो भी क्या होगा, जीरो ना होते हुए क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा कि भाई ए और ए के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है और बी के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, पर जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है ए और बी, उनके बीच में उतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है नहीं। यहाँ पे क्या होगा भाई, मुझे अगर ए बी बनाना है तो हमने पहले वीडियो में देखा हुआ था बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ती है। और बी का भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी अप्रोक्स अगर यहाँ पे मैंने 120 जूल एनर्जी दी और यहाँ पे मैंने एनर्जी ब्रेक करने के लिए 200 जूल एनर्जी, पर यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन तो है ही नहीं। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा नहीं तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, उतनी इजीली एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। अब ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करेगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो जीरो ना आने की जगह क्या आ जाएगा, मेरा पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे कितना एनर्जी रिलीज करना चाहिए, उसको रिलीज करना चाहिए था 320 जूल एनर्जी उसको रिलीज करना चाहिए, लेकिन वो वीकर इंटरेक्टिव फोर्स होने की वजह से वो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करता, वो उससे कम एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आएगा, मेरा पॉजिटिव आएगा। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे उसके एग्जांपल। तो एग्जांपल में पहले लूंगा मैं मेथनॉल CH3OH। अच्छा इंटरेक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन, यानी यहाँ पे बॉन्डिंग देखने को मिलते हैं हाइड्रोजन प्लस अगर मैंने मिक्स किया एसीटोन, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्टिव फोर्स होगी वो होगी डाइपोल। अब जब तुम इन दोनों को मिक्स करोगे तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड था और यहाँ पे डाइपोल इंटरेक्शन है, तो मिक्स करने पे क्या होगा भाई, इसका बॉन्ड वीक होने लगेगा। तो वीक होने की वजह से जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा उन मॉलिक्यूल के बीच में कैसा इंटरेक्शन होगा, वीकर इंटरेक्शन होगा। अगर प्रोडक्ट में वीकर इंटरेक्शन है तो क्या शो करेगा, मुझे पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अब यहाँ पे मुझे और एग्जांपल लिखने होंगे तो मैं क्या लिखूंगा, CH2 प्लस CCl4, और यहाँ पे लिखना हो तो हम ये भी लिख सकते हैं CCl4
प्लस CH यानी कहीं पे भी अगर तुम्हें अल्कोहल दिख रहा है, CH2 दिख रहा है, तो वो एग्जांपल होता है तुम्हारे पॉजिटिव डेविएशन के। इसके एमसीक्यू बहुत बार पूछे गए हैं। अभी करंटली अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे उसके अंदर एक एमसीक्यू इस पे आया था, नीचे में से कौन सा कंपाउंड मेरा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो कहीं पे भी अगर तुम्हें मिथेनॉल देखने को यानी अल्कोहल देखने को मिलता है, CH2 देखने को मिलता है और CCl4 देखने को मिलता है, तो वो तुम्हारे होंगे पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल। अब बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की। नेगेटिव डेविएशन जो होगा वो अपोजिट होगा पॉजिटिव डेविएशन के। पहले हम बात करते हैं कि जब मैंने ऑब्जर्वेशन किया कुछ सॉल्यूशन का, ऑब्जर्वेशन इन द सेंस जब मैंने उसका एक्सपेरिमेंटल डेटा निकाला, तो वो सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर था ना, वो कम आया किसके कंपेयर में, जो मेरा थियोरेटिकल यानी कि जो राउस लॉ का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके मैंने निकाला, यानी कि पी ऑब्जर्वेशन जो होगा वो क्या आएगा, लेस आएगा किसके कंपेयर में, सॉल्यूशन के थियोरेटिकल डेटा की बात करें। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होगा मेरा, वॉल्यूम मिक्सिंग। यहाँ पे वॉल्यूम मिक्सिंग जो होगी, डेल्टा वॉल्यूम मिक्सिंग, वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, यानी वो 0 से कम होगी। ऐसा होने का रीजन क्या होता है, उनका आंसर होगा उसके इंटरेक्टिव फोर्स के अंदर। यानी अगर मेरा A और A प्लस B और B इनके बीच का इंटरेक्शन कम है किसके कंपेयर में, AB के कंपेयर में, यानी AB के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, ए और बी के बीच में मॉलिक्यूल ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिव फोर्स से ज्वाइन होंगे। अगर मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिव फोर्स है तो वो उतना इजीली वेपर में नहीं जाता, और वेपर में ना जाने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे मुझे जो ऑब्जर्वेशन डेटा मिलता है पार्शियल प्रेशर का, वो कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। सेकंड, वॉल्यूम मिक्सिंग पे बात करूं तो अब देखो कैसा होगा, यहाँ पे ए और ए बी के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, और अगर मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी तो क्या होगा, वो एक दूसरे के पास पास आके ज्वाइन होंगे। अब अगर पास पास आके ज्वाइन होंगे तो एक मॉलिक्यूल पास आया, दूसरा मॉलिक्यूल पास आया, तीसरा मॉलिक्यूल पास आया, तो उसकी वजह से डेल्टा वॉल्यूम मिक्सिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। इसमें 4 पॉइंट बोल सकता हूँ जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, किसके कंपेयर में, ए और बी के कंपेयर में। और फोर्थ पॉइंट हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग यानी चेंज इन एंथैल्पी। अब यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी कैसे आएगा, मेरा आएगा नेगेटिव में, मेरा आएगा नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि भाई ए और ए के बीच में उतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं है, यानी मुझे अगर बॉन्ड ब्रेक करना है तो ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, और बी के बीच में उतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं है तो मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है तो उतनी ज्यादा एनर्जी तो देनी नहीं पड़ेगी। लेकिन ए और बी यानी जब वो प्रोडक्ट फॉर्म में आएंगे तो उन मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। अब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा तो क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। अब ज्यादा एनर्जी रिलीज करने की वजह से मेरी जो बॉन्ड रिलीज एंथैल्पी है वो ज्यादा हो जाएगी, किसके कंपेयर में, बॉन्ड ब्रेकिंग एंथैल्पी के कंपेयर में। और जो रिलीज एंथैल्पी को मैं कैसे डिनोट करता हूँ, नेगेटिव में डिनोट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग कैसे आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब अगर मुझे इसका एग्जांपल देखना हो तो इसका एग्जांपल कौन होगा, एक तो होगा मेरा क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 Cl, और दूसरा कौन सा होगा, इसके साथ अगर मेरा मिक्सर हो एसीटोन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तुम्हारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भाई क्लोरोफॉर्म और एसीटोन कौन से टाइप का डिविजन शो करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो क्या आएगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो कैसा आएगा इस पर चार्ज, पार्शियल नेगेटिव। क्या करेगा, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा। अब अगर इनके बीच में ये पार्शियल नेगेटिव होंगे तो क्लोरीन कार्बन कैसा बनेगा, मेरा पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। अब अगर कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है तो इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो किससे खींचेगा, हाइड्रोजन से खींचेगा। तब हाइड्रोजन में कैसा आएगा, देखो तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पार्शियल पॉजिटिव जाता किस पे ट्रांसफर होगा। अब मैं बात करूँ कार्बन और ऑक्सीजन की यानी एसीटोन की, तो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ऑक्सीजन, तो उस पे कैसा चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे कैसा चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग फॉर्म होती है, यहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्म होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। एसीटोन के बीच में, एसीटोन और एसीटोन के बीच में होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और यहाँ पे होता है वान डेर वाल्स इंटरेक्शन। जब यहाँ पे मैं मिक्स करूंगा इसको तब क्या फॉर्म होगा, देखो तो कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब मुझे पता है
कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कौन सा होता है, हाइड्रोजन इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। यानी इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या आएंगे, पास में आएंगे, पास में आएंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी ज्यादा रिलीज करेंगे। अब एनर्जी ज्यादा रिलीज करते हैं तो क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी कैसा आता है तुम्हारा, नेगेटिव आता है। अब पास में आने से इनका वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने की वजह से उतना वेपर भी नहीं बनेगा, तो इनका वेपर प्रेशर भी क्या होता है, कम होता है। अब अगर मुझे और एग्जांपल इसके देखने हो, कौन कौन से और मिक्सर है जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, तो वहां पे आ सकता है मेरा कोई भी ऐसे प्लस वाटर, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूं HNO3 प्लस H2O प्लस लिख दूं HCl प्लस H2O। ये सब एग्जांपल किसके होंगे, मेरे नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल।